Hello friends, let us start studying effects of oxidation reaction in everyday life. So in day-to-day life you see oxidation around yourself in two forms. One is corrosion and the other one is rancidity. What is corrosion? Corrosion का मतलब होता है जंग लगना, या तो गुजराती में उसको बोलते हैं काट लागी जाओ. So what happens if you see shiny nails, खिल्ली हो या कोई नई सी चाबी हो, अगर आपने उसको छत के ऊपर छोड़ दिया है या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे बारिश आ रही है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कि उसका जो शाइनी लस्टर है वो गायब हो जाएगा और उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन के अलावा भी मेटल्स हैं जिनका रस्टिंग या करोजन होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर, अगर आप चांदी की चम्मच ले लीजिए या तो कोई ज्वेलरी ले लीजिए तो थोड़े दिन बाद वो ब्लैक हो जाती है. क्यों? बिकॉज इट गेट्स टार्निश्ड. तो सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, आयरन रेडिश ब्राउन हो जाता है, एंड कॉपर, इफ़ यू हैव सीन द वेसल्स दैट यू यूज्ड फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक पूजा की थाली है या लोटा हो गया, ये सारी चीज़ें कॉपर की बनी होती हैं. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉपर का एक पाइप दिखाया है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन जैसे कलर का कोटिंग आ जाता है विच इज़ नोन एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ये जैसे दिख रहा है. यू कैन ऑल्सो सी दिस इन कॉइन्स. दिवाली पे हम पूजा करते हैं चांदी के सिक्कों की और बहुत सारी मूर्तियों की, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे टार्निश आ जाता है जिसको हमको बार बार रिमूव करना पड़ता है. सो दिस इज़ करोजन. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मेटल्स एंड स्पेसिफिकली द मेटल्स हु आर रिएक्टिव, विच आर रिएक्टिव, दे रिएक्ट विथ components ऑफ एयर लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस. अदर गैसेस में कौन सी गैसेस? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S. सो ये सारी गैसेस के साथ वो रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, एंड दे अंडरगो करोजन. तो ये डायग्राम में, ये फिगर में क्या दिख रहा है? इट इज़ करोजन इन कॉपर. ये वाली फिगर में आप रस्टिंग ऑफ आयरन देख सकते हैं जिसमें यू कैन सी रेडिश ब्राउन पाउडर विच हैज़ बीन डिपॉजिटेड ऑन द चेन्स. तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल करोजन का क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन आर्टिकल्स पे जो जमा हो जाता है उसको बोलते हैं रस्ट, और वो कब होगा? जब आप उसको किसी मॉइस्चर वाले एरिया में थोड़ी देर छोड़ देंगे. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि करोजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. अब ये फॉर्मूला है, इसको देखकर आप बिल्कुल भी घबरा मत जाना. फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3 XH2O. Fe2O3. आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन की हमेशा 2 होती है, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा हाइड्रेटेड आयरन. रोमन नंबर में लिखेंगे 3. सो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, या तो आप इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलेंगे. अगर इसकी वैलेंसी 2 होती तो हम इसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं. और यहाँ पे क्योंकि X moles of H2O वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वी डोंट नो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एसोसिएटेड, इसलिए ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है. केमिकल रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज यू कैन अंडरस्टैंड. आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर दोनों होने चाहिए, इट विल गिव यू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. सो दिस इज हाउ रस्ट इज फॉर्म्ड. Reaction is not at all compulsory for you, it is only for your understanding. अब ये जो रस्टिंग है ये एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस है. आप इमेजिन करो, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, शिप्स हैं, उनका रस्टिंग हो जाएगा तो उससे कितना नुकसान होगा. फिनेंशियली इट्स अ बिग लॉस. तो रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विथ अवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. कैसे? 3 preventions are given here. The first one is painting the metallic surface. आपने देखा होगा कार का बॉडी है या तो 2 व्हीलर्स का बॉडी है, उसके ऊपर पेंट होता है, और कार में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ से पेंट उखड़ जाता है वहीं से रस्टिंग होना शुरू हो जाता है. सो इट इज़ यूज्ड, पेंटिंग कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग इन कार बॉडी पैनल्स.
ऑल्सो आवर विंडोज़ एंड डोर्स, जो जालियाँ होती हैं उसमें भी हम पेंट करते हैं। पुराने ज़माने में ग्रेन स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ड्रम्स होते थे और वो ड्रम को भी पेंट करते थे। अगर आपको याद है, कभी बहुत पुराने आप अपने दादा दादी के घर पे जाना, बड़े बड़े ड्रम्स आपको दिखेंगे और हर दिवाली उनको पेंट किया जाता था ताकि उसमें रस्टिंग ना हो जाए। अनदर थिंग इज़ ग्रीसिंग और ऑयलिंग। ग्रीसिंग और ऑयलिंग अगेन क्या करता है, इफ़ यू अप्लाई अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस इट विल नॉट अलाउ मॉइस्चर टू रिएक्ट विद द मेटल। तो ये हम कहाँ करते हैं, बाइसिकल चेन्स में करते हैं, आप भी करते होंगे। गैरेज वालों के पास ग्रीस होता है जो वो नट बोल्ट्स में लगाते हैं ताकि उसका रस्टिंग ना हो जाए। अनदर मेथड इज़ गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जिंक यूज़ करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, आयरन और जिंक दोनों में से विच वन इज़ मोर रिएक्टिव मेटल? इट इज़ आयरन। इट इज़ जिंक। तो जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो जिंक रिएक्ट करेगा पहले एंड आयरन वुड बी सेव्ड। सो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड, और वो जिंक ऑक्साइड इज़ नॉट सो रिएक्टिव। तो वो फर्दर न तो जिंक का करोजन होने देगा, ना ही आयरन का करोजन होने देगा। सो इट इज़ एक्टिंग एज अ सेक्रीफिशियल मेटल। सेक्रीफिशियल मेटल का मतलब क्या है, it is sacrificing itself. Zinc is getting rusted but it is not allowing iron to get rusted. ये जो जिंक के सेक्रीफिशियल एनोड्स बोले जाते हैं, इनको हम शिप में यूज़ करते हैं। शिप का नीचे वाला हिस्सा विच इज़ ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्टी वाटर, वहाँ पे हम छोटे छोटे जिंक के स्ट्रिप्स लगा देते हैं। तो जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज बट आयरन वुड बी सेव्ड। सेम थिंग इज़ डन ऑन आयरन शीट्स ऑल्सो। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर पतरे डाले हुए होते हैं। सो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होती हैं जिनमें जंग नहीं लगता है।